मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। करीब 10-12 साल पहले अरविंद और इनके कुछ साथियों ने मिलकर एक संस्था शुरू की थी, परिवर्तन। और परिवर्तन में मकसद इनका यही था कि रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान चलाना है। सिर्फ 1.5 साल में परिवर्तन ने 800 लोगों की शिकायतें सुलझा दी। अगले 5 साल तक केजरीवाल शहरों से लेकर गांव तक आरटीआई की मुहिम चलाते रहे। पूरा तोड़ के नीचे तक नया बनाया गया है। जो लोग टैक्स देते हैं हाथ खड़े करें। कौन कौन टैक्स देता है यहाँ पे? आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। आज में सब चीज लग गया। चलो गांधी तेरे देश में, सरकार कहती है हमने एल ब्लॉक। 2006 में उनकी इस मेहनत पर मुहर लग गई जब एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए उन्हें चुना गया। आरटीआई के जरिए देश में परिवर्तन लाने की धुन में केजरीवाल ने मैग्सेसे पुरस्कार का एक भी पैसा अपने पास नहीं रखा। अवार्ड से मिले 45 लाख रुपए से पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक दूसरी संस्था खड़ी कर दी। अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए अरविंद ने जन लोकपाल का आंदोलन शुरू किया। इस लड़ाई में अरविंद को साथ मिला अन्ना हजारे का। अरविंद केजरीवाल का उपवास 14वें दिन भी जारी है। उनकी हालत में लगातार गिरावट आ रही है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। Manna officially launching a political party. देश की जनता के लिए पढ़ाई करने के लिए मैं राजी हो गया। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है हम लोगों का। पूरा विश्वास है कि अगले 3 साल के अंदर भारत बदलेगा। आम आदमी। तो सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखने का विचार किया है। देश की जनता को बार बार ये नेता कहते रहे हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। हिम्मत ऐसे कि जैसे ये नेता ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस देश की जनता खड़ी हो गई है, इनको कह रही है कि इस बार चुनाव लड़के ही दिखाएंगे तुम लोगों को। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। अगली बार अगर ऐसा हो सकता है आपका मन करे हाथ उठाने का, वो कभी मत करते, हम हार जाएंगे। 500 रुपया इस बार कितना आया? 13,000। 13,000 का बिल आया है चाय की दुकान करके। आप लोग अपने बिजली के बिल देना बंद करो, पानी का बिल देना बंद कर दो। अगर ये लोग आपके बिजली काट रहे हैं तो मैं आपकी बिजली जोड़ने के लिए आऊंगा। Electricity prices in the capital. From just corruption, Arvind was becoming an all-issue man. हमें किस लिए राजनीति में आना पड़ा? तुम लोगों ने हमको मजबूर किया राजनीति में आने के लिए। हम नहीं आना चाहते थे राजनीति के अंदर। और इतिहास गवाह है कि जब जब जुनून और पैसे के बीच में जंग हुई है, जुनून जीता है, पैसा हारा है। हम अपनी मर्जी से नहीं बनाई अपनी पार्टी, हम नेता नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी है। आज हम ऐलान करते हैं कि आने वाले नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और खुद जाके अपना लोकपाल करेंगे। ये पार्टी
है इनकी, थोड़ा बहुत सफेद टोपी पहन के 2-4 दिन घूमेंगे, कुछ नारेबाजी वगैरह करेंगे और चुनाव के बाद फिर ये लोग सब अपना काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की बात आप मत करिएगा, रिमेम्बर दैट एंड डोंट रिपीट हिज नेम। आप लोग बेकार में एक न चीज को चीज बना रहे हैं। आम आदमी क्या है, एक गाजियाबाद में एक शख्स रहता है, दिल्ली में आके वो झाड़ू चला रहा है। इज इट अ पार्टी? हमें यकीन है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, नई दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित हार गई हैं। अरविंद केजरीवाल हैज वन फ्रॉम द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी विद ओवर 22,000 वोट्स। That's a massive victory. और उस कामयाबी को हासिल करके अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए बहुत मजबूत अक्षरों में कैद कर दिया। दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। यहाँ पर हमारे जितने साथी बैठे हैं, विधायक बने हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, घमंड में मत आ जाओ। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है लोगों ने। आपको नेता नहीं बनना, आपको विधायक नहीं बनना, आपको लोगों की सेवा करनी है और आज से ही लग जाओ लोगों की सेवा करने में। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए, जरा हाथ खड़े करें। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। भारत माता की। इस देश के आम आदमी को कमजोर मत समझना चाहिए।